नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र शाह ऑनलाइन क्लासेज में। करंट अफेयर्स बहुत लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। इसको शुरुआत में मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अभी लास्ट में लेने का कारण ये है कि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम अगर 15 सितंबर को है तो एक हफ्ते तक के पहले का भी करंट अफेयर पूछ दिया जाता है। ठीक, ये वीडियो कोर्स में भी डलेगा और एज इट इज़ यूट्यूब में भी डलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारा कोर्स खरीदे रहते हैं साल भर पहले, 6 महीना बीत चुके हैं, 2 महीना बीत चुके हैं, उनकी करंट अफेयर बस की तैयारी नहीं होती। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर एग्जाम टाइम में होगा, इसलिए यूट्यूब में भी है, तो किसी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर आप यूट्यूब में भी फ्री में दे रहे हो। तो ये वीडियो यूट्यूब और कोर्स दोनों में डलेगा। क्लियर। अब 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और ये केवल 30 क्वेश्चन नहीं, उसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी मैं साथ में बताते चलूंगा। और ये मेरा गारंटी है, मैं पूरा ट्रिक के साथ आपको याद करा के दे रहा हूं, आपको ये चीजें याद होंगी। लास्ट में ईमानदारी दिखाइएगा, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा ओरली, आप मन में जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले, 10 में कितने मार्क्स सही हुए, या आप ईमानदारी दिखाना है। ऊपर वाला देख रहा है, मैं तो नहीं देखूंगा, ऊपर वाला देख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और वीडियो मजा आया कि नहीं आया वो भी आप बताएंगे। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स ये पूरे लेटेस्ट है और मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट, काट छाट के अपने अनुभव से ही बनाया उसको। सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की आयोजन तिथि कौन सी है? देखो आईपीएल जैसे चलता है, जैसे आईपीएल चलता है वैसे ही छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल चालू हुआ। क्या चालू हुआ? सीसीपीएल। तो ध्यान रखना ये कब से कब तक चला, कब से कब तक चला? 7 से 16 जून, 7 से 16 जून। ठीक है, 7 से 16 जून। अब देखो बहुत सारे डेट वाले आएंगे, मैं आपको उसको भी रिलेट करके बताऊंगा। आपको मालूम है क्रिकेट जब कोई खेलता है तो हर कोई खेलता है, हर जन खेलता है, हर जन से याद रखना जून, हर जन से याद करो करके क्या जून। अभी ऑप्शन में भले जून मई अप्रैल ऐसे एक और ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में अगर अलग अलग ऑप्शन दिया ना, इजीली जज कर पाओगे, इजीली जज कर पाओगे। हर कोई कैसे खेलता है? साथ में मिल के खेलता है, 7 से चालू हुआ, और हर जन खेलता है जून, तो क्रिकेट हर कोई खेलता है, तो सीसीपीएल 7 से 16 जून, जून मंथ को ध्यान रखेंगे, 7 से 16 जून 2024 को सीसीपीएल का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना रायपुर में, बहुत ही फेमस स्टेडियम है यहाँ, रायपुर दुर्ग के निवासी जानते होंगे और बाकी बच्चे पढ़े होंगे। परसदा गांव में मिलेगा आपको वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, ये भी लिखना, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुरेश रैना भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं पूर्व में, और चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत फेमस खिलाड़ी सुरेश रैना इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर थे। कौन? सुरेश रैना। तो ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? सुरेश रैना बताओगे। अब अगर पूछे कि इसमें कितने टीम शामिल थे, तो 6 टीम शामिल थे। टोटल कितने टीम शामिल थे? 6 टीम। फाइनल मैच रायपुर और बिलासपुर के टीम के बीच हुआ, रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल। रायपुर राइनोज वर्सेस बिलासपुर बुल्स, बीएसपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, बिलासपुर बुल। तो रायपुर राइनोज जीत गया, बिलासपुर बुल हार गया। 15 लाख रुपए मिले इनको और इनको मिले 11 लाख। 15 लाख और 11 लाख का डेट भी याद रखना, ईयर फिगर याद रखेंगे। पुरस्कार राशि है प्रथम और द्वितीय, तो याद रखेंगे 15 लाख और 11 लाख रुपए। ठीक है, इनके कैप्टन भी याद रखेंगे, अमनदीप खरे, रायपुर के अमनदीप खरे, और इसके शशांक सिंह। तो अमनदीप खरे और शशांक सिंह इसके कैप्टन थे। क्या थे? कैप्टन थे। अब इसके आयोजनकर्ता कौन है, इसको भी ध्यान रख लेंगे, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों बता रहा हूं उसका कारण समझेंगे। कौन आयोजन किया? तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन करवाया है, ये तो आप इजिली जज कर पाओगे, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष है जुबिन शाह। अध्यक्ष कौन मिलेंगे आपको? जुबिन शाह जी इसके अध्यक्ष हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट्स याद रहेंगे। क्लियर। तो 7 से 16 जून इंपॉर्टेंट क्या है? 7 से 16 जून को हुआ। क्रिकेट सब जन खेलते हैं जून महीने में, साथ मिलकर खेलते हैं, 7 से 16 जून। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं उसी आधार पे। सीसीपीएल का आयोजन स्थल कहां है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर में। सीसीपीएल में कुल कितने टीम शामिल थे? 6 शामिल थे। सीसीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सुरेश रैना। चारों क्वेश्चन सही हुआ जी, बिल्कुल। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आयोजन तिथि क्या थी? देखो अब ध्यान रखना,
ये जो छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, छठवां से 6 का फिगर ही याद रख लेंगे आप, 6 का फिगर याद रखेंगे। इसमें ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ वो कहाँ हुआ, जैसे खेलते हैं तो मिल के खेलते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्रिकेट वाला सब जन खेलते हैं, खेलने वाले में मिल के खेलते हैं। तो मिल के खेलने से याद रखना तमिलनाडु, क्या याद रखोगे, तमिलनाडु। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। और जहां आयोजन हुआ मतलब कहाँ, तमिलनाडु में, वो सेकेंड रैंक आया तमिलनाडु। कहाँ, कौन सा रैंक आया, सेकेंड रैंक आया। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, महाराष्ट्र ने क्या, फर्स्ट रैंक हासिल किया। ठीक है, क्लियर। अब देखो खेलते भी हैं, क्रिकेट भी खेले, सब जन खेले, वो जून था, ये भी सब जन खेले जनवरी है। तो 19 से 31 जनवरी 2024 को ये खेला गया है। वो भी जून था, जन से याद किए, ये भी जन से, जनवरी याद कर ले। बोले सर दोनों में कंफ्यूजन हो गया, 12 महीने में कम से कम 2 महीना तो लेके आ गया, 10 महीने का कंफ्यूजन दूर कर दिए। 19 से 31 जनवरी तो, और मिल के खेलते हैं, मिल के खेलने से याद रखेंगे, मिल से तमिलनाडु में ये आयोजित हुआ है। और तमिलनाडु जो खुद आयोजन करता है वो सेकंड रैंक लेके आया है। तो पहला कौन लाया, महाराष्ट्र लाया। तो छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है पूछे तो 25वां रैंक है छत्तीसगढ़ का। कितना है, 25वां। अब आप एक फिगर याद रखेंगे 062। आपको मालूम है जब भी स्पोर्ट्स होता है तो 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आपका हो गया सोना, स्वर्ण पदक, ये हो गया रजत पदक और ये हो गया कांस्य पदक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो 062 मैंने बोला था ये 6 का फिगर याद रखना। तो 6 से रखना, छत्तीसगढ़ ने गोल्ड तो कुछ हासिल नहीं किया, सिल्वर हासिल किया 6 सिल्वर मेडल याद हासिल किए हैं, 6 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं और 2 ब्रॉन्ज। टोटल कितने मेडल जीते, 8 मेडल जीते। क्या क्या बोला, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो मिल के खेलो, मिलने से कहाँ याद रखेगा, तमिलनाडु। मिलने से क्या याद रखोगे, तमिलनाडु याद रखोगे। और तमिलनाडु खुद कौन सा रैंक लेके आया पूछे तो सेकंड रैंक ले आया। फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र है। 25वां रैंक किसका है, हमारे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ ने कितना मेडल हासिल किया, 062, 0 गोल्ड, कुछ नहीं मिला, 6 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने हुए, 8 मेडल। सब जन मिल के खेलते हैं। तो CCPL वाला 7 से 16 जून है और ये 19 से 31 जनवरी है। क्लियर, ये याद रहेगा बात। चलिए ठीक है, पूरे डेट को लास्ट में एक साथ लिख के भी बता दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो, है ना। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां खेलो इंडिया यूथ उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा, 25वां। ऋतिक कुमार कौन से खेल से संबंधित हैं, ऋतिक कुमार कौन से खेल से संबंधित हैं। तो देखो ऋतिक का आ रहा है, का कुमार कलारी पट्टू। ठीक है, कलारिया पट्टू, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो का से आप कलारी पट्टू याद रखना। मनु यादव, मनु देखो, मनु कु ऊ आ रहा है सब, ये कु से कुश्ती याद रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट कुछ भी रिलेट करे रहो याद आ जाता है, मेरी बात मानना आप। ठीक है, ऋतिक कुमार का आ रहा है, कलारी पट्टू, और मनु यादव कुश्ती, ये याद रहेगा। कलारी पट्टू हो गया और ये कुश्ती हो गया। ये सब मेडल जीतने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम में पार्टिसिपेट किए थे। बेनी रिबा किसकी है, तो बेनी रिबा है तलवारबाजी की। ठीक है, तो बस से बेनी, बस से बाजी, तलवारबाजी। कहीं पे भी कुश्तीबाजी नहीं बोलते, फुटबॉल बाजी नहीं बोलते, लेकिन तलवारबाजी बोलते हैं, फेंसिंग। ठीक है, तो ये बेनी रिबा कौन से खेल से संबंधित है, तलवारबाजी से। 3 प्लेयर आए, ऋतिक कुमार का आया, अभी आपको याद होगा, कलारी पट्टू हो गया। ठीक है, और कौन, मनु आया, कुश्ती, मनु कुश्ती हो गई। बेनी रिबा ब से बाजी याद करें, तलवारबाजी। तो बेनी रिबा कौन से खेल से संबंधित है, तलवारबाजी। क्लियर, 10 क्वेश्चन पूछूंगा रैंडम, जो भी इसी से ही देख के बताना ईमानदारी से आप। अच्छा, इसके PDF कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके PDF जो YouTube वाले देख रहे हैं वो टेलीग्राम में उनको मिल जाएगा, टेलीग्राम। और जो कोर्स में है तो कोर्स में तो फोल्डर में आपको मिल ही जाएगा, फोल्डर में आपको ये करंट अफेयर्स में मिल ही जाएंगे फोल्डर में, या नॉर्मल करंट अफेयर्स वाले में मिल जाएगा, या 2000 MCQ में, दोनों में किसी एक में देख लीजिएगा, है ना। वहां पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर, ये PDF आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना एक और बात, अब टेलीग्राम चैनल बंद होने वाला है, बहुत जल्द बंद हो सकता है, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं, कोर्स वाले हो, यूट्यूब वाले हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में उसका लिंक मैं भेज दूंगा, और आप ढूंढना चाहे तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से ढूंढ सकते हो। तो उसमें हम कुछ माध्यम बनाएंगे कि कोई रैंडम PDF भेजना है, कोई एग्जाम आया नोटिफिकेशन भेजना है, उससे रिलेटेड हम उसमें PDF नोटिफिकेशन डाल देंगे। ठीक है, क्लियर।
चलिए, तो छत्तीसगढ़ में छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वर्ण पदक जीते? बताओ भैया, कोई स्वर्ण पदक नहीं जीते। छत्तीसगढ़ में छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने रजत दिखे? रजत मतलब सिल्वर हो गया, सिल्वर तो 6 जीते थे, ठीक है। और कितने कांस्य पदक जीते? तो 2, 062। कुल कितने पदक जीते? तो 8। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। खेल वाले में इतना फोकस इसलिए दिया जा रहा है, ध्यान इसलिए दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स में खेल अलग से मेंशन है, इसलिए खेल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर कहाँ रहा? तो छत्तीसगढ़ एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एस से एसडीजी और एस से 69, एस से एसडीजी और एस से 69। तो ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर और कौन सी श्रेणी में? फ्रंट रनर श्रेणी में कितना रहा? 69 रहा। कितना रहा? 69। ड से डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ड से डिस्ट्रिक्ट और ड से ही धमतरी रखना। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट तो डी से धमतरी याद रखेंगे। धमतरी क्यों याद रखेंगे अभी बताऊंगा, फर्स्ट रैंक इन्हीं को ही मिला हुआ है, क्लियर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंपोजिट स्कोर है इसके अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट कंपोजिट स्कोर, इसमें धमतरी को कितना रैंक मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है। कितना रैंक मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है। उसका स्कोर 77 था, लेकिन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर कितना है? एसडीजी 69, एस से एसडीजी, एस से 69, और ये एसडीडी से धमतरी, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, ये फर्स्ट रैंक मिला, क्लियर। अब अगर इसमें एक लक्ष्य कितने थे पूछे जाए तो बस रैंडम याद करना, 44। और इंडिकेटर संकेतक कितने थे? इंडिकेटर्स की बात करें तो 82 था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 और 82 डबल है, आसपास है, उतना ध्यान रख सकते हो। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? धमतरी ने, डीडी धमतरी, याद आ रहा है। प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी कौन सा स्थान है? सीएसपीजीसीएल बोलते हैं छत्तीसगढ़, सीजीपीजीसीएल, छत्तीसगढ़ प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कौन सा स्थान रही? तो ये पहले स्थान में रही, ठीक है, याद रहेगा कौन से स्थान में रही? तो पहले स्थान में रही, इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाइन से सीरीज आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सबको मैं समेट दूंगा, बस आप याद करते चलना उनको, ठीक। पहला स्थान मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? अब देखो भैया, ये मत सोचना कि 2022 का है सर, ये कितना पुराना करा रहे हो, अभी हाल फिलहाल 2024 में रिपोर्ट आया है, तो जो अभी रिपोर्ट आ रहा है उसको मैं करा रहा हूँ, और मैं जितना करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग पूछते ना सर कितने महीने करंट अफेयर करें? 7 दिन पहले तक का करना, और 6 महीने पहले तक, 7 दिन पहले से लेकर 6 महीने पहले तक का आपको कवर करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने तक का ही पूछता है, कुछ ऐसी योजनाएं होती है, कुछ ऐसी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो साल भर पहले का पूछ देता है। जैसे गोधन न्याय योजना था, लाइन से 3 एग्जाम में 3 बार पूछा उसको, अब वो तो बहुत टाइम हो गया होगा फिर भी पूछा ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते हैं, कुछ योजनाएं होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए आप मेरे ऊपर आश्रित रहिए, अपने को दिमाग नहीं लगाने का है, मैं जितना पढ़ा दी उतना कवर कर लेना, ठीक है, एटलीस्ट वो तो करना ही करना है। तो अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? 722। देखो तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ये सब की संख्या ज्यादा रहती है, टाइगर इनकी कम होती है, टाइगर की कम है, तेंदुआ चीता इन लोगों को ज्यादा रहता है, ठीक है। 722 आप याद रखेंगे। एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार, एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार रायपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? रायपुर एयरपोर्ट हमारे रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको मालूम होगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्टेडियम वाला वीर नारायण सिंह है, ये विवेकानंद एयरपोर्ट है। तो याद रखना, रायपुर में पूर्व 5वां, ठीक है, रायपुर को कौन सा स्थान मिला? 5वां। पहले वाले में इंदौर मिला है। जितने भी साफ सफाई वाला पूछता है ना, तुक्का मार सकते हो इंदौर। इंदौर कहाँ है? एमपी में। साफ सफाई वाले में इंदौर आगे रहता है, लेकिन अभी एयरपोर्ट वाले रिपोर्ट में, एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में भी इंदौर फर्स्ट है। क्या संकेतक के क्या इंडिकेटर्स थे वो सबको ध्यान नहीं देना है। किताबों में या मैगजीन्स में इतना भर भर के चीज दिए रहता है, बच्चा छाट नहीं पाता है। उनको क्या किताब मोटी करनी है, पतले से करंट अफेयर देंगे ना, उनको मालूम है बच्चा लेगा नहीं, अरे बस इतने में थोड़ी ना आ जाएगा, ये लगता है, तो बढ़ा चढ़ा के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, वो सब नहीं पढ़ना होता है, क्लियर। तो जितना काम का बता रहा हूं उतना ही आपको ध्यान रखना है। एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार रायपुर को कौन सा स्थान मिला? 5वां। और पहला कौन है? इंदौर एयरपोर्ट है। 19वां क्वेश्चन वही है कि प्रथम स्थान में कौन सा एयरपोर्ट है? इंदौर एयरपोर्ट एमपी का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार रायपुर शहर किस स्थान पर है? देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार रायपुर शहर किस स्थान पर है? अभी हम जो बात किए वो किस पर बात किए?
एयरपोर्ट वाला उसमें कितना था, 5वां, रायपुर पुरपुर करके 5वां किए। इसकी बात किया जाए तो ये 16 है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार रायपुर शहर किस स्थान पर है, 16वां। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्क्स भी आना 16 में बस आगे जोड़ देना 169, और पॉइंट में याद करना होगा तो 169.5, इतने मार्क्स मिले। रायपुर के मार्क्स वगैरह बहुत कम पूछता नहीं है। 16वां रैंक ध्यान रखना। फर्स्ट की बात करूं फिर वही इंदौर एमपी का। लेकिन ये जो रायपुर शहर का 16वां रैंक बात कर रहे हैं ना, ये 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले श्रेणी में, अलग अलग श्रेणी में मिलता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले श्रेणी में, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले श्रेणी की बात कर रहा हूं। तो सर इससे नीचे कौन सा होता है, इससे नीचे होता है 3 से 10 लाख, इससे नीचे 3 से 10 लाख। उसमें कोरबा के बारे में याद रखेंगे, कोरबा के बारे में याद रखेंगे। कोरबा को मिला है 31वां रैंक, कितना, 31st रैंक मिला हुआ है। ठीक है, चलो। कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब हुआ? अब इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एकदम याद रखना। कृषक उन्नति योजना, तो देखो एक कहानी बता रहा हूं सिंपल सा, 2 मिनट टाइम लगेगा। पहले जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग चना बूट बहुत चुराते थे गांव में, खाने के लिए मजा आता था। किसी भी खेत में गए चना बूट चुरा लिए और खाते थे। कहीं मूली उगा है, कुछ उगा है खेत में, चोरी कर करके लाते थे। बच्चे थे, छोटे थे, ज़्यादा समझ नहीं था, ये छोटा बोलोगे, छोटे थे, लेके आते थे। और गाँव में बढ़िया मैच चल रहा है, बाजू में समोसा जलेबी वाली दुकान है, तो मूली वूली लाग देते थे, वो जलेबी देता था, बदले में समोसे देते थे। तो कभी कभार पकड़ा भी जाते थे। देख रहे हैं डेली किसका खेत का ला रहा है मूली। एक दिन साथ में वो खेत का मालिक भी आ गया, पकड़ लिया, चुंदिया मारा से जितने भी बच्चे थे। तो वहीं से ऐसी कहानी याद कर लिया हूं। किसान बाल पकड़ के सर को मारा, बाल पकड़ के सर को मारा। ठीक है, बाल पकड़ के सर को मारा। ठीक है, कौन, किसान बाल पकड़ के सर को मारा। ठीक, तो अब यहां से क्या क्या चीज याद रखेंगे आप देखें। किसान से कृषक उन्नति योजना याद रखेंगे। क्या, किसान से कृषक उन्नति योजना रखना है। बाल से क्या याद रखेंगे, बालोद। क्या याद रखेंगे, बालोद। मारने से रखना मार्च, मारने से क्या याद रखेंगे, मार्च। और सर से क्या याद रखेंगे, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम। सर से क्या रखना, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम। और किसी को ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा, कई बोल रहे सर उससे अच्छा रीड मार लेते, रीड मार लो, जैसे याद हो जाए आपको वैसे कर लो, जरूरी नहीं है ट्रिक से याद को। मेरा कंसेप्ट रहता है एक बार ऐसे रिलेट मार के पढ़ लिया, उसके बाद मुझे मालूम है मैं दोबारा उसको देखूंगा नहीं। अगर मैं एग्जाम में भी देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। ये सब रिलेट करा के याद हो जाता है। ठीक है, तो किसान बाल पकड़ के सर को मारा, ऐसे याद कर लेना। क्लियर। तो 12 मार्च से क्या याद रखेंगे, 12 मार्च। तो ये पूरा आपको फैक्ट्स याद हो गए। किसान उन्नति योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 12 मार्च 2024 को। कहाँ हुआ, बालोद में हुआ। कौन से स्टेडियम में हुआ, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हुआ। कब हुआ, 12 मार्च को हुआ। कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ स्थल कौन सा है, बालोद है। महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ तिथि कौन सा है। अब माँ से महतारी, माँ से मार्च, माँ से महतारी, माँ से मार्च, 10 मार्च 2024 को। बोले सर 10 है 12 है, अरे एटलीस्ट मंथ में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रिलेट करा के याद करा रहा हूं तो। और कोई भी चीज कंफ्यूजन है ना, एक जगह लिख लेना, सब याद रह जाएगा। एक जगह लिख लेना, सब याद रह जाएगा। माँ से महतारी, माँ से मार्च याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। पहली तिथि 1000 रुपए। वर्चुअल शुभारंभ तिथि बता रहे हैं ना, 8 मार्च से आप रिलेट करना, कोई 8 मार्च वाला कंफ्यूज मत होना। 8 मार्च है ना, 8 मार्च को वुमेन डेज मनाते हैं, नहीं मनाते। ठीक है, 1000 रुपए मंथली है तो 12,000 रुपए सालाना होगा। और मिल रहा है बताइएगा। महतारी, हमारी महतारी लोग, महतारी वंदन योजना के तहत सहायता राशि कितनी प्रदान की जाती है, 1000 रुपए प्रतिमाह और 12,000 रुपए सालाना। नियत नेलनार योजना की घोषणा तिथि कौन सी है, अब ये फरवरी मंथ में। अब भले कंफ्यूज कर देगा 16-15, लेकिन एटलीस्ट हम मंथ में, मैं जानबूझ के डेट ऐसे डलाया हूं कि आपको कंफ्यूजन हो। ये ऑप्शन भी हम ही सेलेक्ट करने वाले, क्वेश्चन भी हम ही सेलेक्ट करने वाले, क्वेश्चन भी खुद ही से बना रहे हैं, ऑप्शन भी खुद से डाल रहे हैं। लेकिन एग्जाम में अलग अलग महीने देंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो नियत नेल्ला योजना, इसका हिंदी में मतलब कुछ और है, लेकिन नेल्ला से नल्ला बोलते नहीं, नल्ला बैठा है, ठल्ला बैठा है, ऐसे बोलते नहीं, नल्ला बैठा है मतलब खाली फोकट बैठे रहते हैं। तो जो खाली फोकट बैठ रहते हैं उनको क्या काम करते हैं, 14 फरवरी याद आ रहा है आपको, 14 फरवरी वैलेंटाइन। एक जो खाली फोकट बैठा हुआ है वो मैत्री गार्डन में जाके टाइम पास कर रहा होगा, और एक जो खाली फोकट बैठा हुआ है वो उनको पहुंच के भगाएगा। ठीक है, तो नल्ले बैठे हैं ऐसे याद करना। 14 फरवरी से 15 फरवरी याद रखना। ठीक, तो ये फरवरी वाला महीना कौन मनाता है भैया, जो नल्ले बैठे हैं, ऐसे लेट कर लेना और
बुरा मत मानना, 15 फरवरी 2024 है, 24 है डी ऑप्शन, 15 फरवरी 2024। तो नल्ले बैठे से याद रख सकते हो। इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव योजना, आपका अच्छा गांव, नियत नेल्लानार मतलब आपका अच्छा गांव। तो ये जो योजना है ये किसके लिए लाए हैं, तो नक्सल प्रभावित गांवों को फ्री बिजली, फ्री मतलब एटीएम, मोबाइल सुविधा, मोबाइल टावर सुविधा, ताकि नेटवर्क पहुंच सके, बात कर सके जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और खास करके इसमें सारे जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं ना, वही सब शामिल है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर तरफ वाले क्षेत्र शामिल है। नियत नेल्लानार योजना, ठीक, 15 फरवरी 2024। पीएम जन मन आवास योजना, पीएम जन मन आवास योजना, तो पीएम जन मन में ना आ रहा है, ना तो नवंबर। अब कौन सा नवंबर याद करोगे, तो 15 नवंबर 2023। कैसे याद रखोगे, 15 को भी प से पीएम, प से 15, ना आ रहा है नवंबर, तो 15 नवंबर 2023 को ये स्टार्ट हुआ है। अब इसका पूरा नाम पूछे तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, लिख लेना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इसका शुभारंभ किसने किया पूछे तो पीएम नाम से पीएम ही करेंगे, नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना किससे संबंधित है, तो ये न्यूनतम दर पर गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। श्रम देख के केवल लेबर वाला मत मानना, मतलब अन्न को भी देखना, ठीक है। तो गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, 10 रुपये 5 रुपये में, जितने जो संगठित हैं उनको 10 रुपये में और असंगठित को 5 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर से आके खा ले रहा है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, और निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल में 90 दिन पूर्ण करना है उनको, मतलब रजिस्ट्रेशन कराए 90 दिन उनको होना चाहिए, तब मिलेगा। नहीं तो खाना करके वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। न्योता भोजन योजना की शुभारंभ तिथि कब है, तो हम लोग कुछ न्योता कब देते हैं, जब कुछ फेस्टिवल हो। फेस्टिवल हो तो फर्स्ट से फेस्टिवल, फर्स्ट से फरवरी याद रखेंगे, 21 फरवरी का दिन है, 21 फरवरी 2024, न्योता भोजन योजना। इसमें क्या है, बच्चे लोगों को कोई भी कभी भी कोई आयोजन है, शादी, कोई भी कार्यक्रम है, बच्चे लोगों को मतलब खाना खिला सकते हैं, न्योता दे सकते हैं, न्योता भोजन योजना। तो न्योता कब देते हैं, फेस्टिवल रहे तो फरवरी याद रखें, 21 फरवरी 2024। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ तिथि कब है, तो देखो कोई दीदी लखपति बन गई, कोई करोड़पति बन गया, मतलब वो आजाद हो गई, सबसे बड़ी स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता, तो लखपति हो गई दीदी, तो भैया आजाद हो गई, आजाद हो गई मतलब 15 अगस्त 2023। तो 15 अगस्त 2023 को शुभारंभ हुआ, ध्यान रहेगी बात। तो किसके लिए है, तो ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक। तो 15 अगस्त 2023 याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदी योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से है, तो देखो 10 से दीदी और 10 से दंतेवाड़ा, 10 से दीदी और 10 से दंतेवाड़ा याद रखेंगे। लखपति दीदी, 10 से दीदी, 10 से दंतेवाड़ा। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। आप थोड़ा सा भी लेट करके याद करोगे ना, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। डायरेक्ट रीड करके जा रहे होगे, एग्जाम में तकलीफ आएगी। ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब मैं रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुरंत ओरली आप मन में जवाब देंगे और ईमानदारी से हर कोई लिख के भेजना, ठीक है, तभी आगे का करंट अफेयर होगा। तो जो बच्चे कोर्स में देख रहे हैं उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाले के पास ऑप्शन है, तो 10 में से बताना, ठीक है, तब आगे जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, सोचो, खेलो, मिलजुल के खेलो, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और जो तमिलनाडु है वो कौन सा रैंक लेके आया है, सेकंड। छत्तीसगढ़ कौन सा रैंक लेके आया है, 25वां। मेडल कितना था, गोल्ड मेडल कितना था, 0। तो छठवें से याद कराया था, छत्तीसगढ़ को कौन सा मतलब सिल्वर मेडल कितना मिला, 6 मिला, याद रहेगा। सीसीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन, याद करो, सुरेश रैना। लड़के तो लड़के भूल जाए फिर और शर्म वाली बात है, सुरेश रैना नहीं जान रहे हो तो, क्रिकेट तो देखते होंगे, तो सुरेश रैना थे, ठीक। कब हुआ, कौन से मंथ में हुआ, एटलीस्ट वो बता दो, डेट तो याद है। सीसीपीएल की बात कर रहा हूं। क्रिकेट कैसे खेलते, सब जन मिलके खेलते, जून, साथ में मिलके खेलते, 7 से 16 जून। कौन सा स्टेडियम था, वीर नारायण सिंह। ये बोले सर क्वेश्चन तो ज्यादा उदारा 10 से। मां से महतारी वंदन योजना कौन से महीने में, मार्च में, 10 मार्च। लखपति दीदी योजना कौन से जिले से चालू हुआ, लखपति दीदी याद करो, 10 से दीदी, 10 से दंतेवाड़ा। कृषक उन्नत योजना, कृषक उन्नत योजना, किसान वाली पूरी कहानी बताया था, याद करो, बाल पकड़ के चुंदिया चुंदिया मारने वाला,
कौन से जिले से बताओ? बालोद। कौन से स्टेडियम से शुभारंभ हुआ? सरयू प्रसाद अग्रवाल। कब हुआ? मारने से क्या याद किए थे? मार्च याद किए थे, 12 मार्च। ठीक है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो कृषक उन्नति सहायता, कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ हुआ, उसमें सहायता राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है। तो जो मारने पीटने वाली बात है ना, तो मारने पीट रहे मतलब खतरे वाली बात है, तो खतरा से 17 याद रख लेना, 917 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। रायपुर पुर करके याद करा था, एयरपोर्ट सर्वे कौन सा रैंक है रायपुर का एयरपोर्ट वाला? 5वां। फर्स्ट में कौन है? इंदौर। स्वच्छता वाले में रायपुर को कौन सा रैंक मिला? 16। फर्स्ट कौन है? इंदौर। ठीक। इतने सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से ध्यान रहेंगे आपको, और डेट में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं फिर से सारे डेट को एक जगह लिख के बता दे रहा हूं। 8 डेट वाले क्वेश्चन देखे। CCPL 7 से 16 जून। 6 तक खेलो इंडिया यूथ गेम, 6 तक खेलो इंडिया यूथ गेम 19 से 31 जनवरी। तीसरा, कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना कब? 12 मार्च 2024। ये भी सब 24 है। उसके बाद महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना माँ से मार्च करके याद किए थे, 10 मार्च 2024। उसके बाद नियत नेल्लानार, नेल्लानार बस लिख लो, नेल्लानार याद करो, निल्ला नल्ला बैठे हुए हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे, 15 फरवरी 2024। PM जन मन आवास योजना, PM जन मन ना आ रहा था, जन मन ना से क्या याद रखोगे? नवंबर 15 नवंबर ही है, 15 नवंबर 2023। उसके बाद सातवां और 8वां इधर लिख दे रहा हूं। 7वां न्योता भोजन योजना, न्योता भोजन योजना फेस्टिवल में मनाते से याद रखे थे, 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है। और लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी आज़ादी मिल गई इसको 15 अगस्त 2023। ये पूरे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए। कैसा लगा ये सेशन? जो यूट्यूब में देख रहे होंगे एटलीस्ट वो तो जरूर बताएं, प्रतिक्रिया दें, और ऐसे हम जितने संभव हो सके उतने MCQs कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स काफ़ी है। ठीक, मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।